एक सूट इंस्टीट्यूट होता है। सूट इंस्टीट्यूट होता है ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने डिक्री इशू कर दी, फिर जो जजमेंट लेटर रहता है यानी कि जिसके अगेंस्ट में डिक्री आती है वो जाता है हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड होता है। हाई कोर्ट गया, वहाँ पर उसने अपील प्रीफर की। अपील प्रीफर करने के बाद हाई कोर्ट ने फिर से एक डिक्री इशू कर दी जो कि जजमेंट लेटर के फेवर में हो गया। अब जजमेंट लेटर हो गया डिक्री होल्डर, और जो डिक्री होल्डर ट्रायल कोर्ट में था अब वो हो गया जजमेंट लेटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन जजमेंट लेटर और कौन डिक्री होल्डर कौन सी डिक्री को इन्फोर्स कराएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है लॉ में कि दोनों डिक्री एक साथ इन्फोर्स हो सकती है, या फिर सिर्फ एक ही डिक्री को इन्फोर्स कराया जा सकता है? तो देखिए, इसी के लिए एक डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर बोलता है कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई डिक्री इशू की है, ठीक है, ट्रायल कोर्ट की डिक्री इशू करने के बाद में अगर वहां पर अपील प्रिफर्ड के प्रोविजंस हैं और अपील प्रिफर्ड की गई है, कहां पर? अपीलेट कोर्ट में। अब अपीलेट कोर्ट ने उसी सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम पार्टीज के बीच में एक और डिक्री अगर इशू कर दी है तो लॉ ऐसा बोलता है कि दो डिक्री सेम टाइम पे गवर्नेंस में नहीं रह सकती, मतलब ऑपरेशन में नहीं रह सकती। एक डिक्री को इनऑपरेटिव होना पड़ेगा, और वो कौन सी डिक्री इनऑपरेटिव होगी? वो होगी ट्रायल कोर्ट की, क्योंकि अपीलेट कोर्ट की जो डिक्री है वो सुपरसीड करेगी ट्रायल कोर्ट को, और जो ट्रायल कोर्ट की डिक्री है वो मर्ज हो जाएगी किसमें? अपीलेट कोर्ट की डिक्री में। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, और ये डॉक्ट्रिन जो है वो यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग अपील्स। ठीक है।